हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि। तो लाभ एवं हानि का जो है सो हम लोग देख रहे थे कौन सा, टाइप 2। और टाइप 2 का देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसके ऊपर हम लोग जानेंगे। जो क्वेश्चन छूटा हुआ है तो उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग जानेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मैथ क्लास जो है सो कितना है, 37 है। और प्रॉफिट लॉस कौन सा है, प्रॉफिट लॉस जो है सो तीसरा क्लास है। तो आज का स्टार्ट करते हैं क्लास, वो भी क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले तो इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, आज का 37 है मैथ क्लास और प्रॉफिट लॉस का तीसरा क्लास है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अनारकली है, कोई लड़की है, तो व्यक्ति है कोई, ठीक है। बोलता है कि 1 रुपया में 2 टॉफ़ी, इसको 2 टॉफ़ी जो ले रहा है ना, तो 1 रुपया में ले रही है। 2 टॉफ़ी 1 रुपया में खरीद करके 5 टॉफ़ी 1 रुपया की दर से बेच देती है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये CP खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस SP। यानी कि 2 रुपया 2 वस्तु 1 रुपया की दर से खरीद करके प्रत्येक वस्तु का दाम जो है सो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से जो बेच रहा है प्रत्येक वस्तु किस दाम में बेच रहा है यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं पहले। अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे एक वस्तु का, कितना निकल के आ जाएगा। अगर 2 वस्तु का 1 रुपया दाम है तो एक वस्तु का 1/2 इतना रुपया, ये हो गया CP कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदने वाला मूल्य हो गया। और इसको बेचता है कितना, 5 रुपये पर वस्तु के, 1 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेच देता है। और यहाँ पर देखिएगा तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा सो कितना हो जाएगा, 1/5 इतना रुपया हो जाएगा पर वस्तु। यहाँ से क्लियर हो गया। 1 रुपये में 2 वस्तु लेता है तो एक वस्तु का दाम कितना हो गया, 1/2। इसी तरह सेलिंग प्राइस जो है, अगर एक वस्तु का 5 वस्तु का दाम 1 रुपया है तो एक वस्तु का दाम कितना, 1/5। अगर इसको अगर इजी से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इजी से बनाने का तरीका, दोनों का पहले देखेंगे कितना दाम, कितना पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जा करके दोनों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम जो आता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल जितना सामान खरीद रहे हैं, टोटल जो है हम लोग टॉफ़ी खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं वो आ जाता है टोटल। यानी कि 1/2 रेट से ले रहा है, तो मान के चलिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं, RS हटा देते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं, अगर 5 और 2 का एलसीएम तो कितना आ गया, 10। सपोज डेट अगर 10 सामान खरीदते हैं और तो 10 सामान बेचेंगे भी, ठीक है। 10 सामान खरीदते हैं, 5 दूना 10, ये 10 कहाँ से आया, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10। और सपोज डेट अगर हम 10 सामान खरीद करके 10 सामान ही बेचेंगे तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 10 सामान खरीदने के लिए हमको कितना लागत लगेगा, कितना रुपया लगेगा, कॉस्ट प्राइस कितना लगेगा। तो 10 सामान 5 रुपया में ये खरीद लेगा। वैसे भी देखिए कि एक सामान 2 रुपये में मिलता है तो 5 रुपया में कितना सामान मिल जाएगा, 10 सामान। तो दोनों का एलसीएम भी निकल के आ गया, यहाँ से पता भी चल गया कि 5 रुपया में 10 सामान खरीदा जा रहा है। तो 10 सामान बेचने के लिए इसको कितना रुपया में बेच देना पड़ेगा, इसको बेच देना पड़ेगा 2 रुपया में। वैसे भी देखिए 1 रुपया में 5 सामान बेचता है तो 10 रुपया में कितना सामान, 2 रुपया में 10 सामान बेचेगा। यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि 5 रुपये में खरीद करके 10 सामान को 5 रुपये में खरीद करके उसको 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ कितना का हानि हो रहा है, 3 रुपया का हानि हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हानि प्रतिशत। जब हानि हो रहा है तो हानि % निकल के आएगा। और हानि % कैसे निकालते हैं कि लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत जो भी निकालते हैं वो निकालते हैं क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत क्या होगा, कितना निकल के आ जाएगा, जो मेरा घाटा हो रहा है वो चीज़
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपया। 5 पर 3 का घाटा हो रहा है, इंटू 100 करेंगे, ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा 60%। कितना 20-50 60 100 और यहाँ पर लिख दिया 60% निकल के आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि हम लोग पिछला भी इसी तरीक़ा से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी हम लोग सॉल्व, वैसे अगर आप इसको 1/2 और 1/5 करके भी लेते तो आ जाता आंसर, कोई दिक्कत नहीं था। बट यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे इजी करें, और जहाँ इजी क्वेश्चन हो रहा है ना वहाँ इजी करने का ही कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन गलत होने का चांस कम रहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, सेकंड नंबर बोल रहा है 5 वस्तु का जो थोड़ा कम, क्वेश्चन में थोड़ा कम पता चलता होगा, बट यहाँ पर देखिए 5 वस्तु का जब विक्रय मूल्य है 3 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, इसमें लाभ या हानि प्रतिशत हो रहा है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन, 5 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हो वो 3 वस्तु का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब देखिएगा यहाँ से CP और SP का मूल्य निकल के आ जाएगा। वो क्या चीज़ मूल्य निकल के आएगा, अगर कोई वस्तु हम 3 रुपया में 5 रुपया में खरीदे हैं और 3 रुपया में बेच रहे हैं, यहाँ से SP कितना है 3 और CP कितना है 5। SP का कोफिशिएंट 3 है, CP का कोफिशिएंट 5 है, एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। तो 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके 3 रुपया में बेचते हैं, तो यहाँ से कितना का घाटा हो रहा है, 2 रुपया का घाटा हो रहा है। क्लियर, 5 रुपया में कोई वस्तु खरीद करके 3 रुपया में बेच देते हैं तो 2 रुपया का घाटा हो रहा है। जब घाटा हो रहा है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत। आप जानते हैं हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो भी निकलता है वो निकलता है क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 5। तो अब ये भी समझ लीजिए 2 का 5 का 2 पर 2 का घाटा हो रहा है, इंटू 100 कीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 20, यानी कि 40% क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा 40%। सेम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि मैंने 120 कॉपियाँ खरीदती है, कितना 120 कॉपी, प्रति कॉपी का जो दाम है सो 3 रुपये पर कॉपी है। क्वेश्चन फिर से बोल रहा है कि 1/3 कॉपी जो है 4 रुपये की दर से खरीदते हैं, और फिर 1/3 कॉपी 4 रुपये की दर से बेच देते हैं, और फिर 5 रुपये की दर से फिर उसका आधा कॉपी बेचते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ कॉपी है उसको किस रेट पर बेचते हैं, जो रेट पर खरीदे थे वही रेट पर बेच देते हैं। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि हम टोटल कॉपी जो लिए हैं, एक सेकेंड, मार्कर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, पता नहीं चलता है कि मार्कर किस टाइप से कभी कभी चलने नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हम टोटल 120 कॉपी खरीदें। ये 120 कॉपी कॉस्ट प्राइस की हैं, यानी कॉस्ट की हैं, खरीदे हैं। 120 कॉपी जो खरीद रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं, ये 120 कॉपी 3 की रेट से खरीदते हैं तो मेरा लग जाता है कितना, 360 रुपया। यही चीज़ ध्यान दीजिएगा। और सेलिंग जो कर रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ से ये बोलता है कि इनमें से 120 में से 1/3 जो है, 1/3 जो है सो कितना, 5 रुपये नहीं 4 रुपये की दर से, या 5 रुपये की दर से, हाँ 4 रुपये की दर से बेच देते हैं। इसके अलावे इसका आधा, 120 का आधा, टोटल 120 है, इसका आधा, तो 120 का आधा जो कितना हो गया, और इसको जो है 5 रुपये की दर से बेच देते हैं। इसके अलावे जो बच गया, अब बच गया कैसे पता चलेगा कि बच गया सो, अब यहाँ से निकाल लीजिए 12 कितना आ जाएगा, 3 12 4, 40 को यहाँ से 40 कितना आ गया 40, और यहाँ से कितना आ गया 40 कॉपी, और यहाँ से कितना आ गया
60 कॉपी। तो टोटल कॉपी 120 है। टोटल कितना है? 120 है। 120 में से 40 यहाँ बेच दिए हैं और 60 यहाँ से बेच दिए हैं, तो 40 और 60 100 होता है। 100 हो गया। कॉपी कितना था? 120। बाकी कॉपी कितना बिका है? वही दाम पर जो रेट मेरा था। तो आप जानते हैं बाकी कॉपी का दाम जो है क्या रहा होगा? 3 रुपये की दर से खरीद रहा है तो 3 रुपये की दर से बेच भी रहा है। तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा? जो कॉपी 120 इंटू 3, ये क्लियर हो गया। 20 इंटू 3 कहाँ से किए? यहाँ से देखिएगा क्लियर, यहाँ से पता चल जाएगा। 160 रुपये यहाँ से, 60 बचे, 300 रुपये यहाँ से, 20 दिया, 60 रुपया यहाँ से। कितना निकल के आ गया? ये 560 और यहाँ 120 और 520 रुपया निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, 3 2 500 और 20 रुपया यहाँ से निकल के आ गया। टोटल 520 रुपया इसको इतना में बेचा। कितना? 520 रुपया। इस रेट से बेच रहा है तो इतना में खरीदा 360 में और बेचा 520 में। ध्यान दीजिएगा 520 और माइनस करेंगे 360 में तो 0, 12 में 6 तो 6, 116 आएगा, 160 आएगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 160 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 160 रुपया पर। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। और लाभ प्रतिशत निकालने का क्या तरीका है? ये चीज़ आप जानते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने का जो तरीका है कैलकी पर निकलता है, करे मिल पर। और यहाँ पर 160 पर ध्यान दीजिएगा कितना? 160 पर 160 प्रॉफिट हो रहा है। इसका करे मूल्य 360 है इंटू लाभ प्रतिशत परसेंटेज के लिए 100, 4 चौक 16, 12 चौक 9 चौक 36। और आप ये भी जानते हैं 400 यहाँ से 1/9 क्या होता है? 1/9 कितना परसेंट होता है? 11 सही, 1/9%। ये भी जानते होंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कितना निकल के आया? 4/9 इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 11 होता है 1/9 और इससे 4 गुना है, 11 चौक 44, 4/9। तो यहाँ से परसेंटेज जो निकल के आएगा 11 चौक 44, 4/9%। कितना निकल के आया? यही लिख देते हैं यहाँ पर 44 4/9%। और यही आंसर हो जाएगा 44 4/9%, यानी 44 4/9%। ये चीज़ कहाँ से आया? ये चीज़ हम लोग जानते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/9 जो होता है 11 सही 1/9%। तो 4/9 कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9%। देख लीजिएगा आप करके। परसेंटेज में हम लोग टोटल चीज़ देख चुके हैं। क्लियर? तो हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बोल रहा है एक आदमी कुछ वस्तु P रुपये पर दर्जन की रेट से खरीदता है। P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीद करके P/8 के दर से बेच देता है। पूछ रहा है लाभ हो रहा है या हानि। इसमें तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि लाभ हो रहा है या हानि, उसको बताइए। तो ये जो है 12 सामान ये कितना P की रेट से खरीद रहा है। ठीक है, 1 दर्जन मतलब 12 सामान होता है। ठीक है, और ये बेच रहा है 8 सामान P की रेट से बेच रहा है। यहाँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा यहाँ? तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? P/12। इसी तरह एक वस्तु का यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? P/8। और यहाँ से आप जानते हैं ये चीज़ को, क्लियर यहाँ समझिएगा, ये चीज़ को आप जानते हैं। कहाँ से जानते हैं ये चीज़ को? कि दोनों का एलसीएम ईजी से बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। वो मेरा टोटल
जितना सामान है वो निकल के आ जाएगा। आप जानते हैं दोनों का एलसीएम 24 यहाँ से निकल के आएगा और इसका एलसीएम जो है 24। टोटल सामान 24, यहाँ से भी 24 सामान खरीद करके 24 सामान बेचेंगे तो 12 दूना 24 और 8 तिया 24। यहाँ से रेट जो निकल के आ गया 2p रुपया यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना 2p जो निकल के आ गया, इतना रुपया में हम खरीदें और 3 रुपया में हम लोग बेच देते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 3p में से 2p अगर घटाएंगे तो p रुपया का हमको प्रॉफिट हो रहा है। 3p में से अगर 2p घटाएंगे तो p रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। पूछ रहा है कि प्रॉफिट जब हो रहा है तो क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत ही। लाभ प्रतिशत आपको पता होगा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। जो भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है उसको क्रय मूल्य पर निकालना है। p का प्रॉफिट कितना का, ये कितना आया 3p पर इंटू 100, यह हो गया सेलिंग प्राइस, सॉरी 2p पर इंटू 100। एक कॉस्ट प्राइस है 2p, p से p कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ से निकल के आ गया कितना 50%। कितना 50%। हाँ क्लियर। अब देखिएगा एक चीज़ और, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आप देखते होंगे, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके अगर तो वहाँ तक शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के बराबर लाभ मिलता है तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है कितना, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। सपोज डेट, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 दर्जन बॉल पेन हम बेचें, बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के बराबर लाभ मिलता है। ये चीज़ कैसे आएगा आप समझिएगा क्वेश्चन को थोड़ा, ठीक है। अगर हम सपोज डेट अगर हम सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि अगर हम कितना 12 अगर बॉल पेन बेचते हैं तो प्रॉफिट जो हो रहा है मेरा 4 बॉल पेन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। 4 बॉल पेन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर ही निकलता है। किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। ध्यान दीजिएगा, मुझे ये पता नहीं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। क्या आप लोग ये चीज़ कर सकिएगा कि कॉस्ट प्राइस निकाल करके इसको एक चीज़ आपको इतना ही, कभी तो हम ज़्यादा तो HW देते नहीं, बट आप कोशिश कीजिएगा, ये HW नहीं आपके लिए है, आपका कम से कम दिमाग कम से कम सेटअप हो जाए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएं, ठीक है, क्योंकि इसका एक अलग तरीका है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका पहले कॉस्ट प्राइस निकाल करके इसका लाभ प्रतिशत निकालने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग आज देखते हैं, इतना ही तक हम लोग रखते हैं और आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसमें कितना आंसर आया, ठीक है। आपका ऑप्शन जो दिया गया है सो देख लीजिएगा, 50%, 60% और 25%, 33 सही 1/3%, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो आप प्लीज़ मुझे बना करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नया क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर उम्मीद है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई खास नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।